सत्य श्री ओम। सतनाम सत साहिब। हे सत्संग प्रेमियों, हे साध संगत, काफी दिन के बाद हम आपके सामने घट रामायण से तुलसी साहिब के वचनों को लेकर के उपस्थित हुए हैं। बीच में हम नवरात्र के कथाओं का वर्णन कर रहे थे। तो आज तुलसी साहिब का द्वारा रचित घट रामायण से जो चरित्र है वो संत रेवतीदास का है। रेवतीदास फूलदास के साथ ही रहता था। फूलदास के साथ ही रेवतीदास रहता था। फूलदास की चर्चा हम कर चुके हैं, आगे भी फूलदास का जिक्र होता रहेगा। तो फूलदास क्या कहते हैं? फूलदास तुलसी साहिब से क्या कहते हैं, या रेवतीदास तुलसी साहिब से क्या कहते हैं? ये सब प्रसंग आज इस वीडियो में होगा। तो शुरू करते हैं। फूलदास संग रही इक साधा, मनमुख और मान मद माता। रेवती दास ताही करनामा, फूलदास देखी घबराना। फूलदास के साथ एक रेवतीदास साधु रहता था। वह अंतर्मुखी, मान एवं मद में मत रहता था। उनका नाम रेवतीदास था। और वो फूलदास को देख करके वह घबरा गया और मन ही मन नाराज होकर के वह पुनः बोला कि हे स्वामी, अब आप अपने स्थान में चलिए। फूलदास ने उत्तर दिया कि मैं आज नहीं जाऊंगा और तुम सब मिलकर अपने स्थान पर जाओ। तुलसी साहिब की बात को सुनकर के रेवतीदास फूलदास को यह सब बातें कह रहे हैं। तुलसी साहिब की बात उनको पसंद नहीं आई। तब फूलदास के लिए कह रहे हैं कि तुम चलो, अपने मठ में चलो। फूलदास ने जवाब दे दिया कि आज मैं नहीं आऊंगा, तुम सब मिलकर अपने स्थान पर जाओ, अर्थात मठ में जाओ। मैं भी कल प्रातः आऊंगा और आज की रात्रि यहां पर तुलसी साहिब के चरणों में विश्राम करूंगा। उसके बाद पुनः उसने एक बात की, तर्कना की, आप भी इनके साथ रहेंगे। हमें कुछ ऐसा समझ पड़ा है कि मैं आपकी मति और बुद्धि को आश्चर्य ऐसे देख रहा हूं। रेवतीदास कह रहे हैं फूलदास को कि आपकी बुद्धि बदल गई है, आश्चर्यचकित है होकर के मैं तुम्हारी बुद्धि को देख रहा हूं। अब इन सब बातों का फूलदास क्या जवाब देते हैं? गुस्सा होकर वे फूलदास इस प्रकार की बातें कही और अपनी उस शैली को उतार दिया। शैली होती है मेहनती, चिन्ह, मेहनती का चिन्ह, शैली। फूलदास ने उसके हाथों में दे दिया और रेवतीदास ने अपना माथा और सिर झुका दिया। उसे रेवतीदास के गले में डालकर उन्हें मेहनती दे दी और एक प्रकार से सुखपाल के लिए पुरस्कार प्रदान किया। सुखपाल भी उन्हीं के साथ का साधु था और कहा कि हे भाई, तुम जाकर अपनी मेहनती करो और अब मैं उस स्थान पर नहीं जाऊंगा। चेला रेवतीदास तो चल पड़ा, किंतु सुखपाल बैठा रहा। और फूलदास की एक अन्य विशेष स्थिति हुई। शिष्य सुरतीदास ने मार्ग में यह विचार और मन ही मन अपने अधिकार के बारे में भी सोचा। सुरतीदास दूसरा शिष्य था जो फूलदास के साथ ही रहते थे।
मेहनती छोड़कर हमें दे दी है। मेहनती से कोई बड़ी बात उनकी समझ में आ गई है। यहां समस्त सुखों का भोग है जिनके प्रति उन्होंने मन को नहीं संसक्त किया लगता है। इन बातों से कोई बड़ी बात मठ में पा गए हैं। यदि मेहनत का पद बड़ा होता तो उसे इस प्रकार वे न छोड़ देते। ये सारी मेहनती की बातें तुच्छ जैसी हो उठी हैं और उसे हमारे ऊपर डाल दिया है। दोस्तों, कोई किसी चीज को तब छोड़ता है जब उससे अच्छी, मूल्यवान, सुंदर दूसरी चीज मिल जाती है। फूलदास जी को मेहनती से अलग निर्णायक ज्ञान जो मिल चुका था, अब मेहनती उनके सामने क्या मायने रखती है, तुच्छ है। तो यही शंका चेला सुरतीदास मार्ग में विचार कर रहा है और यही विचार रेवतीदास के मन में समाविष्ट हो उठा। इनकी मति विशुद्ध हो उठी और उसमें इस प्रकार का ज्ञान उत्पन्न हुआ। वे मार्ग से लौटकर उनके पास आए, वापिस आ गए और सुखपाल को अपने स्थान पर भेज दिया। अब तुम सभी मिलकर कबीर मठ में जाओ, हम मेहनत के साथ रहेंगे। ऐसा ज्ञान उत्पन्न हुआ। किसके मन में? रेवतीदास के मन में। उनके गुरु भाई मंगलदास थे। उन्होंने उन्हें सेली माला तथा टोपी उन्हें पहना दी और इसके बाद वे महंत फूलदास के पास आए, जहां पर तुलसी की कुटी उनके निवास स्थली के रूप में थी। चौबदार ने सुखपाली गाई और कबीर चोरा पर यह खबर दी। उसे सुनकर मंगलदास नाम के शिष्य को बड़ा पछतावा हुआ और उसने कहा कि लगता है कबीर चोरे का स्थान सूना हो उठा। उन्होंने पुनः मन में विचार किया कि यदि यहां कोई नहीं रहता है तो इस स्थान की मेहनती समाप्त उठेगी। ऐसा उन दोनों, मंगलदास और सुखपाली, ने विचार किया कि यदि हम इस स्थान को छोड़ देते हैं तो यहां की व्यवस्था नष्ट हो उठेगी। जो कुछ होगा सो होगा। बिना निर्वाह के अब यह कबीर चोरा का स्थान समाप्त हो उठेगा। यद्यपि मंगलदास मन में बहुत खिन्न थे, फिर भी सेली पहनकर उस स्थान पर बैठ गए। दूसरी तरफ रेवतीदास तुलसी साहब की कुटी पर आए और उनके पांवों को पकड़ लिया। रेवतीदास ने उनसे इस प्रकार की बात कही कि हे स्वामी, मैं फूलदास के पास ही रहूंगा। उन्होंने फूलदास के सामने कुटी बनाई और दोनों के मध्य रहे। रेवतीदास ने दिल में दीनता ले आकर कहा, मैं स्वामी से अर्थात तुलसी साहिब से एक बात पूछना चाहता हूं। गुरु और शिष्य के बीच का संबंध कैसा है? हे स्वामी तुलसी साहिब, इस संबंध में कतिपय ज्ञान की बातें कहीं कि गुरु और शिष्य के बीच में कैसा संबंध है। तुलसी साहिब समझाते हुए रेवतीदास को संबोधित करके कहते हैं कि हे भाई रेवतीदास, तुम सुनो, मैं इस विषय में समझाकर बताता हूं। न कोई किसी का गुरु है और न कोई किसी का शिष्य। सभी के अंतर्गत वह अकेला निरंकार तत्व बोल रहा है। जो कोई एक दूसरे को गुरु या चेला कहकर जानता, वे सभी नरक की खानी में पड़ते हैं। एक शब्द सभी में विराजमान है और उस एक शब्द को इस संसार ने गुरु तथा शिष्य के इन दो शब्द रूपों में सजा दिया है। इस संसार ने जो गुरु और शिष्य की उत्पन्न हुआ है, यह संसार ने उत्पन्न किया है। हे भाई,
चेला होकर अच्छी पवित्र विधियों को प्राप्त कर सकता है और गुरु होकर वह 84 लाख योनियों में भटकता रहता है। तुलसी साहिब कहते हैं कि जो हंता एवं तवदीप को परित्यक्त करता है, दीनता भरी गति में जीवन यापन करता है, वह गुरु यदि शिष्य के प्रति नमन करता है तो वही सच्चा साधु है। हंता एवं तवदीप का मतलब हुआ कि मैं और तुम, मैं मेरा तेरा। तुलसी साहिब कहते हैं कि हे रेवती, मैं स्वयं कबीरदास के मुख से कही हुई एक बात कहता हूं कि मैं गुरु तथा चेले के साथ ही साथ सभी में एक समान रूप से निवास करता हूं। यह बातें कबीर साहिब ने कही है और तुलसी साहिब कह रहे हैं कि मैं कबीर दास जी के मुख से कही हुई बात को रिपीट कर रहा हूं कि जो गुरु के अंदर है वही शिष्य के अंदर है। तो फिर दो कैसे? कबीर साहिब ने कहा है कि मैं सभी में समान रूप से विराजमान हूं, मैंने ही समस्त सृष्टि की रचना और उसकी साज सज्जा की है। कबीर साहिब कहते हैं कि मैं ही सभी का स्वामी हूं, मैंने ही समस्त सृष्टि रचना की है और उसमें मैं सर्वत्र स्थित हूं, मैंने संपूर्ण सृष्टि के बीच निवास किया है। सभी में मैं ही हूं और सभी मुझे ही पहचानते हैं। जो महंत और उनके शिष्य करते हैं, मैं उनमें समाया रहता हूं। जगत के विधाता कबीर ने इस प्रकार बताया है, फिर कौन ऐसा लबार्ज गुरु होगा जो किसी को चेला बनाने की बात करेगा। दोस्तों, कबीर साहिब का यह प्रसंग तुलसी साहिब जो बता रहे हैं, जो वक्तव्य दे रहे हैं, जो प्रसंग सुना रहे हैं, वे अनुराग सागर के आधार पर सुना रहे हैं। हमें इस बात का विशेष तौर से अलग अलग करके देखना होगा कि अनुराग सागर और वाराणसी में पैदा हुए कबीरदास जी, दोनों में धरती और आसमान का अंतर है। तो ये तुलसी साहिब जो प्रसंग सुना रहे हैं, ये अनुराग सागर से उद्धृत करके सुना रहे हैं। तो कहते हैं कि घट घट में कबीर समाये हुए हैं, फिर राक्षस जैसा गुरु किसे चेला बनाएगा। कबीर ने बताया है कि मुझे ही सब में समझो, फिर वह कौन सा ऐसा अंधा गुरु होगा जो चेला बनाएगा। गुरु शिष्य दोनों इसी काया में वर्तमान हैं और उसे गुरु बनकर चेला निर्धारित करते हो, यह गलत है। कबीरदास जी ने कहा है कि सभी का निवास स्थान यह शरीर ही है और उन्हीं कबीर रूपी शिष्य का गुरु बनकर कान फूंकते हो। कबीर रूपी शिष्य का मतलब हुआ कि जब हर मनुष्य के अंदर कबीर समाया हुआ है, तो जिसे तुम चेला कहते हो वह भी कबीर है और उस कबीर को चेला बना करके तुम कान फूंकते हो। कबीरदास जी ने कहा है कि हम स्थान स्थान सर्वत्र हैं, ज्ञात नहीं तुम्हारी मति को कहो किसने खो डाला है। यह कहते हुए तुम्हें लज्जा नहीं आ रही है, इस पर भी तुम कबीरदास जी को गुरु कहते हो। जब कबीर सर्वत्र समाये हुए हैं तो तुम लोग गुरु कबीर का वर्णन कर रहे हो, यह आश्चर्य का विषय है। तुम सब कबीर को परमात्मा कहकर मानो और तब तुम सब लोग उनके शिष्य बनो। हे भाई, तुम्हारा यह ज्ञान कैसा है? अपने ही घर की अर्थात मन की भूल जाकर नहीं देखते। तुलसी साहिब
बिल्कुल स्पष्ट रूप से रेवती दास को गुरु और शिष्य के संबंध में व्याख्या कर रहे हैं। अगम निगम का ज्ञान तुम सुनाते हो, लेकिन अपने मन की भूल तुम्हें समझ में नहीं आती। कबीर का नाम लेकर अपने मुख से कहते हो, तुम शब्दों, कबीर के अनुभव विज्ञान से जुड़े शब्द को नहीं खोजते, झूठी गप्पे चलाते हो। तुम्हें यहां कोई पकड़ने वाला, समझाने वाला नहीं है। मूल तत्व तो शब्द है और वही आध्यात्मिक समझ का सार तत्व है। उसके स्थान पर तुमने कल्पित बातों को लाकर रख दिया है और कोई उसे समझाए तो उसका उत्तर तुम्हारे पास नहीं मिलेगा। इसके अतिरिक्त और कई बातें हैं जो तुम्हारा विनाश कर रही हैं। तुम ही बताओ, तुम्हारे और कौन कौन बंधन हैं? तुम अपनी बातें ऊंची कहकर स्थापित करते हो, किंतु तुम श्रेष्ठता का कोई मर्म नहीं पहचानते। कबीरदास जी कहते हैं कि जो केवल कथनी का गान करता है, उससे पूछने पर उत्तर नहीं मिलता है। हे भाई, हम केवल एक सीधा प्रश्न पूछते हैं कि 84 कमल किस स्थान पर है। उनके रहस्य तथा मार्गों का वर्णन करें तथा यह भी बताएं कि ये कमल किस स्थान पर रहते हैं। कबीरदास जी ने तो 9 लाख कमलों की चर्चा की है। तुम ही बताइए, उनके ठिकाने क्या हैं? उन्होंने सहस्त्रदल कमल की व्याख्या की है। यह बताओ कि अष्टदल कमल किसके भेद हैं। इसके साथ ही तुम 4 कमल दलों का रहस्य बतला दो और यह भी बताओ कि 2 दल कमल का स्थान क्या है। ये समस्त काल योग से विलक्षण है और इसलिए बेचारे योगीजन भी इनके भेदों को नहीं समझते। योगीजन सच्चुन कमल का गायन करते रहते हैं। ये कमल उन कमलों से विलक्षण है। इनकी समस्त विधियों को समझाकर बताओ। इनका वर्णन कबीर पंथ में नहीं किया गया है। जिसे कबीर ने अपने मुख द्वारा कहकर बताया है, उसी की बात मैं तुमसे पूछता हूं। रेवतीदास, मन लगाकर इसे सुनो, मैं समझाकर इनके भेदों को बताता हूं। तुलसी साहिब पहले प्रश्न करते हैं रेवतीदास से, कमलों के बारे में रहस्य पूछते हैं और अब अपने आप ही उन सभी रहस्यों का जवाब देते हैं। योगी 60 कमल दल का गान करते हैं। मैं तुम्हें इसका भेद बताता हूं। गुदा के पास स्वादिष्ठान केंद्र में 4 दल कमल है और अन्य दूसरे की विधि इस प्रकार है। षटदल कमल नाम के नीचे है और अष्टदल कमल पृथ्वी के बीच में है। बारह पंखड़ियां हृदय के मध्य में है और 16 पंखड़ियां कंठ में रहती हैं। इस शरीर में उदित तथा मुदित नामक 2 द्वीप हैं। उसी में सहस्रार कमल को प्राप्त किया जाता है। 60 चक्र कमल का खुलकर वर्णन करता हूं। संत जन इन कमलों से भिन्न अलग ही रहते हैं। यह कमल 60 चक्र कमल से भिन्न है। उनके विषय में संतों के विचार आप जाने। शरीर के मध्य 16 द्वार हैं। तुम तो केवल यही जानते हो कि केवल 10 द्वार हैं। इस शरीर के मध्य 6 त्रिकुटियां हैं और तुम तो यही जानते हो वह केवल एक है। इस शरीर के बीच 27 नाल है और पुनः 28 बंक नाल है। 22 सुन्नों के विषय में संतों ने बतलाया है और स्वयं कबीरदास जी ने अपने मुख से कह रखा है। सुषुम्ना नाड़ी मानसरोवर है और त्रिवेणी ब्रह्मांड के उस पार है। इतना रहस्य भेद हमने कहकर बताया और उनके विषय में अलग अलग समझाया है। यह हमने उसे बताया है जिसे स्वयं देखा है और कबीरदास जी ने इनका लेखा जोखा कह रखा है।
जो भी व्यक्ति इनका भेद बताता है उसी को कबीर पंथ का साधु समझिए। लोग तो ऐसे हैं कि नाम तो कबीर साहब का लेते हैं और झूठे ही दूसरों की बातें गाते हैं। जो अपने द्वारा चखा गया हो उसी को स्वाद बतलाना चाहिए। किसी दूसरे को करनी और उसका अनुभव गप की तरह समझो और समझाओ। कोई इसके द्वारा अपने कार्य की सिद्धि नहीं प्राप्त करते। इस प्रकार गुरु और शिष्य के सत्य संदर्भ को समझो। और मैं ऐसे गुरु के ज्ञान विवेक के विषय में कह रहा हूं। इस सांसारिक गुरु को संत नहीं कहा जा सकता। सतगुरु का भेद तो इस संसार से विलक्षण है। जो साधक शून्य आकाश पर चढ़कर दौड़े वही सतगुरु की शरण में आता है, दूसरा नहीं। सतगुरु ही स्वामी परमात्मा एवं सत्य पुरुष है और उसका ध्यान स्थान चौथा पद है, ऐसा संतों ने वर्णित किया है। तुलसी साहिब विचार करके कहते हैं कि हे रेवती, इस प्रकार गुरु को देखो। उसको देखते हुए अमृतत्व के पद से जुड़े सार तत्व का आस्वादन करो और उस आदि तत्व को अपनी अंतरात्मा में ही देखो। इतना सुनने के बाद रेवती दास के मन में कुछ शंका उत्पन्न होती है। अब शंका का निवारण चाहते हैं तुलसी साहिब से। और फूलदास भी जितना तुलसी साहिब ने गुरु और शिष्य के संबंध में बातें की हैं, इन पर संदेह होता है, तो वो भी अपने संदेह का निवारण करने के लिए तुलसी साहिब से कहते हैं। इतनी सारी बातों को सुनकर के रेवती दास के मन में कोई संदेह उत्पन्न हुआ और कहा कि आपने तो और का और वर्णन कर डाला, पता नहीं कहां का कर डाला। अन्यथा जिन जिन वर्ण रूपों द्वारा आपने उनकी विधि समझाई है, ऐसा आगे किसी संत ने नहीं कहा है। अनेक संतगण भी उसी मार्ग का अनुभव किए हैं। अतः अब मैं उनकी साखी, अनुभव का साक्ष होता है साखी, उसी को सुना रहा हूं। जिनकी वाणी ही सत्य सुधारस है, गुरु ने उनके नाम तथा वेद को निचोड़ कर कहा है। जिस प्रकार पुनः फूलदास भी बोले और गुरु तथा चेला की विधि पूछी। हे स्वामी, इसकी साखी बताइए, क्योंकि संतों ने ही उस अगम्य पंथ को प्राप्त किया है और किसी ने नहीं। उन्होंने इसका भिन्न भिन्न विलक्षण नाम बताया है और जिनके विषय में साखी एवं शब्द सुनाया है, सभी के अनुभव भिन्न भिन्न और विलक्षण है। और उनका एक एक करके विस्तार पूर्वक वर्णन करें। संतों की पारस्परिक वाणी भिन्न भिन्न रूपों की है और हर एक वाणी को चिन्हित करते हुए हमें बताएं। तुलसी साहिब इन सब बातों का उत्तर देते हैं। तुलसी साहिब ने कहा कि तुम लोग कानों से सुनो, कान खोलकर सुनो। मैं संत शब्द का वर्णन करता हूं। दादू बीरा नाभा भाई, नानक दरिया सू सुनाई, अरु कबीर पुनि भाका भाई, और अनेक संत विधि बह गाई। दादू बीराबाई, नाभादास, नानक देव, दरियादास, सूरदास के विषय में कहता हूं, सूरदास के विषय में कहता हूं। हे भाई, पुनः कबीरदास ने भी इनके विषय में कहा है और अनेकों ने इस संत के विषय में वर्णन किया है। जो जो संत अगमपुर में गए, जिन जिन ने साखी और शब्द को सुनाया है, यह तुलसीदास तो उन संतों की चरणों की धूलि है और उन्हीं की कृपा से ही अगम में आध्यात्मिक विलास का गान किया है। तुलसी साहिब को स्वयं संत चरणों की संशक्ति है। मेरी बुद्धि तो उन संतों जैसी है
मैंने संत चरणों की महिमा का पुनः वर्णन कर रहा हूं और मैं निरंतर उनके चरणों पर अपना शीश रखे रहता हूं। मैं संत शब्द का विवेचन विधि पूर्वक करूंगा। हे फूलदास, आप उसे सुने। जिन जिन शब्दों को उन्होंने कहा है मैं उनके चरणों का सेवक बनकर कहूंगा। तुलसी साहिब शब्द गाते हैं, तुलसी तुल जाई गुरुपद कंज लखाई, मैं तो गरीब कछु गुण नाही, मोह को कहत गुसाई। तुलसी साहिब कहते हैं कि गुरुचरण कमलों को देखते ही उनके लिए यह बिक जाएगा। मैं तो एक नितांत निर्धन व्यक्ति हूं, मुझ में कोई गुण नहीं है, फिर भी लोग मुझे गोस्वामी कहते हैं। जो कुछ किया उन्हीं करुणा में मेरे गुरु ने ही किया, मैं उनकी शरण में हूं। मैं अत्यंत तुच्छ, दीन तथा विपत्तियों से संसक्त हूं। इस दशा में मैंने घट रामायण की रचना की। राम तथा रावण के युद्ध की स्थिति की मैंने रचना नहीं की है। यह रामायण तत्वों का सार है और इसको वही जानता है जिसे दिखाई पड़ जाए। काल, शरीर, परिवार और माया, इन सबके गुण ग्रंथों में गाए गए हैं, किंतु सब में सार तत्व सबसे विलक्षण है। उसे कोई संत ही बताता है। उसके रहस्य का ज्ञान पंडित, वेशधारी साधु, यह संसार तथा ज्ञानी कोई नहीं पाता। अब मैं इसी का वृतांत कह रहा हूं। भरत शत्रुघ्न तो भाई भाई हैं। दशरथ, सीता और कौशल्या तथा सुमित्रा और लक्ष्मण कहे जाते हैं। काकभुसुंडी, गरुड़ तथा अन्य मंथरा एवं केकई सभी श्री राम के साथ उनका समस्त परिवार, जिस प्रकार यह लोक इस कथा को सुनाता है। दूसरी ओर अपने रंगे रावण के विषय में सुने, मैं उसके समस्त परिवार के विषय में बताता हूं। कुंभकर्ण विभीषण उसके भ्राता के तथा इंद्रजीत राजा रावण का पुत्र था। रावण की रानी मंदोदरी थी और इस प्रकार मैंने उसके परिवार के विषय में सुनाया। ये सारे के सारे पात्र अंतः शरीर की घटनाएं हैं, शरीर के अंतर्गत ही है और इसी रूप में मैंने इस रामायण की रचना की। त्रिकुटी को लंका बनाकर रावण ब्रह्म त्रिकुटी में निवास करता है। कुंभ रूपी शरीर का कर्ता धर्ता होने के कारण ही वह कुंभकर्ण कहलाता है। जो सांसारिक माया के भय की खानी है वही विभीषण है और वह निरंतर माया के संसार में ही भ्रमित रहता है। जो मन को जीत लेता है उसे इंद्रजीत कहते हैं। मन के मध्य रावण रूपी ब्रह्म निरंतर निवास करता है। उसी के लिए मंदोदरी बनाई गई है। जो मन की व्याप्ति को दूर करके उसे केंद्रित कर ले वही त्रिकुटी ब्रह्म है। जो दसों इंद्रियों में संसक्त रहता है वह दशरथ है। उसका मन राम और रमा में लगा रहता है। सत्य ही सीता है, किंतु असत्य सीता को कुमति रूपी कौशल्या ने अपने पास रखा। मन को स्थिर करके जो श्रुति ध्यान करता है उसे स्थिर कर लेता है, वह मन में स्थिर कहलाता है। वह राम कथा की बात कहो किसने बताई है? वह कर्मों में स्थिर केकई थी। मन द्वारा द्रवो रसों का स्वाद लेकर जो भोज्य सरस दृढ़ है वही लक्ष्मण है। जो इंद्रियों पर आरूढ़ है, नियंत्रित कर रखा है, वही गरुण है। जो भय को भूल जाए वह भुसुंडी है। जो भय से संसक्त व्याकुल होकर इस लोक में मरम रहा है वह भरत है और उसकी आशय सदा त्रिगुण सालक्यता में है। इसके सबके नाम चतुर्भुजों के अनुसार हैं। इसके सारे भेद बताए गए हैं।
संपूर्ण नवोद्वार शरीर के बीच ही है। हनुमान के लिए वही उपहास के कारण है। वे जो चिन्मय से भिन्न करके जो योग साधना में रमा रहता है, उसे घट रामायण यह सब प्रतीत होता है, सभी को नहीं। त्रिकुटी में ध्यान लगाकर जो इंद्रियों के स्वरूप का शोधन करता है तथा श्वास मार्ग से दौड़कर बग्गनाल में प्रवेश करके उसे खोल दे, वह शस्त्र दल कमल प्राप्त कर लेता है। यही रही, जो भी कोई युक्ति पूर्वक योग क्रिया को संपन्न कर लेता है, उसके इसी घट में ब्रह्म गोसाई पड़ जाता है। योगी का योग संसार के सभी लोगों के लिए अभिष्ट है। इस गति को इस प्रकार ही प्राप्त किया जा सकता है। द्वितीय योग का वर्णन ज्ञान गति द्वारा गाया जाता है। इसमें आत्म तत्व दिखाई पड़ता है। 5 मुद्राएं, 4 अवस्थाएं तथा 3 ज्ञान की गतियों का वर्णन किया गया है। इसमें चाचरी, भूचरी, अगोचरी, खेचरी मुद्राओं में ध्यान लगाना पड़ता है। शून्य आकाश की उभय स्थिति में उन्हें उन्मनी दशा ज्ञान की विधि इंगित करती है। रेचक, कुंभक तथा पूरक योग विधि द्वारा ये ज्ञान के स्वरूप की गणना कराते हैं। ये अन्य अनेक अवस्थाओं के अर्थ तथा स्वरूप का वर्णन करते हैं, किंतु इनमें किसी को भी ज्ञान नहीं प्राप्त होता। साध संगत, आज का ये प्रसंग थोड़ा दीर्घ काल तक हो गया है। वीडियो लंबी हो गई है, तो इस प्रसंग को हम यहीं पर विराम लेते हैं और यहां से आगे जो भी घट रामायण के आधार पर तुलसी साहिब ने कबीरपंथी साधुओं को बताया, उसका वर्णन आगे भी इसी प्रकार करते रहेंगे। इस अमृतपान का रस स्वादन आप करते रहें और अपने जीवन को सुखमय, आनंदमय बनाते रहें। सत्ता श्री ओम, सतनाम, सत साहिब।